नमस्ते दोस्तों। आज नए चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। द अर्जेंसी ऑफ चेंज। चैप्टर का नाम है फियर, डर। सवाल आता है, आई यूज टू टेक ड्रग्स बट नाउ आई एम फ्री ऑफ देम। पहले मैं नशा करता था पर अब मैं फ्री हो चुका हूँ उस आदत से। वाई एम आई सो फ्राइटेंड ऑफ एवरीथिंग। मैं हर एक चीज़ से क्यों इतना डरता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ मैं डर से पैरालाइज हो जाता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। आई कैन हार्डली मूव आउट ऑफ बेड। मैं अपने बिस्तर से हार्डली उठ सकता हूँ, निकल सकता हूँ वहाँ से। डर मेरे को इतना जकड़ लेता है कि मैं उठ भी नहीं पाता हूँ। आई एम फ्राइटेंड ऑफ गोइंग आउटसाइड एंड आई एम फ्राइटेंड ऑफ बीइंग इनसाइड। ना मैं बाहर जा सकता हूँ ना मैं घर के अंदर रह सकता हूँ। सभी जगह पे मुझे डर लगा रहता है हर वक्त। Suddenly, as I drive along, this fear comes upon me, and I spend a whole day sweating, nervous, apprehensive, and at the end of the day, I'm completely exhausted. ये बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। और अचानक से जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये डर फिर से मेरे ऊपर आ जाता है और फिर पूरे दिन मुझे स्वेटिंग होती है, मैं नर्वस रहता हूँ, मुझे हर चीज़ के लिए अप्रीहेंसिव रहता हूँ मैं। और बाय द एंड ऑफ द डे मैं पूरी तरह से थक जाता हूँ। समटाइम्स, दो वेरी रेयरली, इन द कंपनी ऑफ अ फ्यू इंटीमेट फ्रेंड्स और एट द हाउस ऑफ माई पेरेंट्स, आई लूज दिस फियर। मेरा डर कभी कभी ख़त्म हो जाता है जब मैं मेरे दोस्तों के साथ रहता हूँ या मैं मेरे पेरेंट्स के घर पे रहता हूँ। आई लूज दिस फियर, आई फील क्वाइट हैप्पी, completely रिलैक्स्ड। और जब मेरे अंदर से ये जो डर निकल जाता है, थोड़ा लूज हो जाता है, तो मुझे बहुत हैप्पी फील होता है, मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ। As I came along in my car today, I was frightened of coming to see you, but as I came up the drive and walked to the door, I suddenly lost this fear, and now as I sit here in this nice quiet room, I feel so happy that I wonder what I was ever frightened about. आज जब मैं आपसे मिलने आया हूँ तो जैसे मैं आ रहा था आपके रूम के अंदर, तो मेरा डर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब मैं जब इस रूम में बैठा हूँ आपके सामने तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरे अंदर कोई किसी भी किस्म का डर नहीं है। नाउ आई हैव नो फियर। आई कैन स्माइल एंड ट्रूथफुली से आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। अब मेरे अंदर कोई डर नहीं है और मैं खुशी से स्माइलिंगली मैं आपको कह सकता हूँ कि मुझे आपसे मिलने में बहुत खुशी हुई। बट आई कांट स्टे हियर फॉर एवर एंड आई नो दैट when I leave here, the cloud of fear will engulf me again. पर मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे तो हमेशा रह नहीं सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा बाहर तो ये जो फियर है वो फिर से मुझे पूरी तरह से घेर लेगी। दैट इज़ वॉट आई एम फेस्ड विथ। और इसी से मेरा सामना हर दिन करता हूँ मैं, इस डर से। I have been to ever so many psychiatrists and analysts here and abroad, but they merely dwell into my memories and childhood. And I'm fed up with it because the fear hasn't gone at all. मैं बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट से मिला हूँ, एनालिस्ट से मिला हूँ, और वे सभी मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बात करते हैं, और इसके बावजूद मेरे अंदर से वो डर, वो फियर गया नहीं है। अब कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं कि जो आपकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज है तो उसको तो हम साइड में रखते हैं पहले, वो सारे नॉनसेंस चीज़ें हैं, उसमें जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं आपके प्रेजेंट में। अभी आप यहाँ पर है और आप कह रहे हैं कि आप में कोई डर नहीं है। यू आर नॉट फ्राइटेंड नाउ। आप अब खुश हो, इस मोमेंट में अभी आप खुश हो और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो वो फियर को जिसमें आप थे। तो अभी आप में फियर क्यों नहीं है? इस क्षण में आप डर क्यों नहीं रहे हो? वो डर क्यों नहीं है आपके अंदर? क्या ये आपको समझ में आ रहा है? क्या ये जो क्वाइट रूम है जिसमें बहुत अच्छी सी सजावट है, जो इस रूम में आपको वेलकमिंग फील हो रहा है, वो आपको एक वार्मथ आ रही है, उसमें एक फीलिंग आ रही है, अच्छा फीलिंग आ रहा है इस रूम में, क्या इसकी वजह से है? क्या इसकी वजह से आप डर नहीं रहे हो? तो प्रश्नकर्ता कहते हैं शायद वो एक पार्ट हो सकता है, या शायद वो आपकी वजह से भी हो सकता है। मैंने आपको सुना था स्विट्ज़रलैंड में बात करते हुए, और अब मैं आपको यहाँ पर सुन रहा हूँ।
और मुझे एक गहरा रिलेशनशिप आपके साथ फील होता है, एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप। पर मुझे अच्छे घरों से कोई वास्ता नहीं रखना है, मुझे उस पर डिपेंड नहीं करना है। मुझे एक वेलकमिंग एटमॉस्फियर से डिपेंड नहीं करना है कि मेरा डर ख़त्म हो जाएगा जब मैं ऐसे अच्छे घरों में आऊँगा या अच्छे दोस्तों से मिलूँगा। मुझे कभी भी डर नहीं रखना है अपने अंदर। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में आके मेरा डर निकले, वैसा नहीं चाहिए मेरे को। जब मैं अपने पेरेंट्स के घर जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर भी एक अच्छा फीलिंग ऑफ वेलकमिंग मिलता है। शायद इसकी वजह से मेरा डर निकल जाता हो। पर जब मैं मेरे घर पे आता हूँ तो मुझे बहुत खतरा फील होता है, मुझे बहुत डर फील होता है। और हर एक फैमिली में झगड़ा रहता है, लाउड टॉक्स रहते हैं, ज़ोर शोर से बात करते, चिल्ला के बात करते, कुछ खास नहीं होता है बट फिर भी। और उनके खुद के हिपोक्रेसीज रहते हैं, डबल स्टैंडर्ड रहता है हर एक फैमिली में। हस्बैंड वाइफ का जो झगड़ा होता है वो, बच्चों से झगड़ा जो होता है वो, कंट्रोलिंग नेचर जो होता है वो। और मैं इन सभी चीज़ों से फेडअप हो चुका हूँ, मैं कंटाल गया हूँ इन सभी चीज़ों से। और उसके बावजूद जब भी मैं कभी कभी घर जाता हूँ और मुझे वो वार्मथ का जो फीलिंग है वो मिलता है, वो वेलकमिंग फीलिंग होती है, मुझे ऐसे महसूस होता है, तो थोड़े वक्त के लिए वो फियर जो है उससे मैं फ्री हो जाता हूँ। और जो साइकियाट्रिस्ट है वो मुझे नहीं बता पा रहे कि मेरे अंदर का जो डर है वो किस बारे में है। वो कहते हैं कि ये एक फ्लोटिंग फियर है, ये आते जाता रहता है, बहता हुआ फियर है। पर मेरे लिए ये एक ब्लैक बॉटमलेस घास्टली पिट है, ये कभी ख़त्म होने वाला खड्डा है, गहरा और काला। मैंने बहुत सारे पैसे खर्चे किए, टाइम खर्चा किया है कि ताकि मेरे को कोई मदद कर सके। अब मैं क्या करूं? कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, क्या आप सेंसिटिविटी, आप जो सेंसिटिव हो चीज़ों के लिए, कि आपको कोई शेल्टर मिले, एक सर्टन टाइप का शेल्टर मिले, कोई घर मिले, कोई सिक्योरिटी मिले, और जब आपको वो नहीं मिलता है, जैसे आप आपके दोस्त के पास जाते हो, आप आपके फैमिली आपके फादर मदर के घर पे जाते हो, पेरेंट्स के घर पे जाते हो, तो आपको एक वेलकमिंग फीलिंग मिलती है। तो इसलिए आपको एक सिक्योरिटी फील होता है, एक सिक्योर फील होता है वहाँ पर, एक सेंसिटिविटी है, आप सेंसिटिव हो। पर जब आपको वो नहीं मिलता है तो आप इस दुष्ट वर्ल्ड से, दुनिया से आप डरते हो। क्या आप सेंसिटिव हो? प्रश्नकर्ता कहते हैं, शायद हो सकता है कि मैं सेंसिटिव हूँ, शायद मैं सिक्योरिटी चाहता हूँ, पर उस तरह से नहीं जैसे आप कह रहे हो। पर मैं हूँ सेंसिटिव, मुझे नहीं पसंद है किसी भी तरह का शोर, किसी भी तरह का वल्गैरिटी जो मॉडर्न एग्जिस्टेंस में है। जिस तरह से लोग सेक्स को हर तरफ हमको देखने को मिलता है, एडवर्टाइजिंग में, मूवीज़ में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उसको बढ़ावा चढ़ावा दिया है। और जिस तरह से लोग कहते हैं कि आपको स्ट्रगल करना होगा, फाइट करना होगा, आपको आगे बढ़ना है तो आपको स्ट्रगल करना होगा, लड़ना होगा इस दुनिया से, आप आपकी आवाज़ बुलंद करनी होगी। तो इन सभी चीज़ों से मुझे पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें, और इन सभी चीज़ों से मैं डरता हूँ। ये नहीं है कि मैं फाइट नहीं कर सकता, मैं खुद के लिए कोई पोजीशन हासिल नहीं कर सकता, पर ये सारी चीज़ें सोचकर मैं मायूस हो जाता हूँ। आई एम सिक विथ फियर, और डर मुझे पूरी तरह से काबू कर लेता है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, ज़्यादातर लोग जो सेंसिटिव है उन्हें एक वार्म फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और शांत जगह का ज़रूरत होता है। जनरली सेंसिटिव पीपल की, उनको शोर शराबा पसंद नहीं होता है। या तो वो खुद बनाते हैं खुद के लिए, या दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो उनको उस तरह का एटमॉस्फेयर देंगे, उस तरह का सिचुएशन देंगे। जैसे कि फैमिली में वाइफ हो या हस्बैंड हो या दोस्त हो। क्या आपके पास ऐसा कोई दोस्त है? प्रश्नकर्ता कहते हैं, नहीं, मुझे अपने दोस्तों से भी डर लगता है। मुझे डर लगता है कि मैं उनके ऊपर डिपेंड हो जाऊंगा, उससे मुझे डर लगता है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, तो यही है इश्यू, बीइंग सेंसिटिव। आप एक पर्टिकुलर शेल्टर डिमांड करते हो, आप डिपेंड कर रहे हो कि कोई आपको शेल्टर करेगा, कोई आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें, एक तो आप सेंसिटिव भी हो और आप डिपेंडेंट भी हो। डिपेंडेंट इस तरह से नहीं, आप डिपेंडेंट हो
दूसरे के ऊपर कि वो आपको उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, और दोनों साथ साथ जाते हैं, सेंसिटिविटी और डिपेंडेंस। और जब आप किसी पे डिपेंड करते हो तो आप में वो डर आ जाता है कि आप उस पर्सन को लूज करोगे, उनसे वो छूट जाएंगे आपसे। तो जब वो छूट जाएंगे तो फिर आपका वो जो डिपेंडेंस है जो आपने रखा है उन लोगों पे, तो वो भी छूट जाएगा, तो वो इसलिए डर आ जाता है। और इसी तरह से आप और ज़्यादा डिपेंड करते हो उन लोगों पे, और इसी तरह से फियर भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आपका डिपेंडेंस बढ़ता है सामने वाले पे, तो आपका फियर भी बढ़ता है। फियर इसलिए कि आपको वो आपके हाथ से निकल सकता है, वो छूट सकता है। क्या आपने कभी ये इंक्वायरी किया है, क्या आपने इसके बारे में सोचा है कि आप डिपेंड क्यों हो, क्यों आप डिपेंड करते हो? हम पोस्टमैन पे डिपेंड करते हैं, हम हमारे फिजिकल कंफर्ट के पे डिपेंड करते हैं, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों पे हम डिपेंड करते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ है। हम लोगों पे डिपेंड करते हैं, चीज़ों पे डिपेंड करते हैं हमारे फिजिकल वेलबींग के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत नेचुरल है और नॉर्मल भी है। हमारे सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक चीज़ का एक ढांचा है, हर एक चीज़ का एक वैल्यू है, उसके ऊपर तो हमको डिपेंड करना ही होगा। पब्लिक सिस्टम है, बसेज है, ट्रेन्स है, प्लेन्स है, ट्रैवलिंग के लिए, होटल्स है खाने के लिए, तो ये है, सिस्टम्स है, ये नेचुरल है और नॉर्मल है। बट साइकोलॉजिकली हमारे अंदर से हम क्यों डिपेंड करते किसी और के ऊपर? भले वो कंफर्टिंग हो, पर वो फियर को ब्रीड करता है, फियर को वो लाता है, उससे फियर बॉर्न होता है। तो हम साइकोलॉजिकली क्यों डिपेंड करते? फिजिकली ठीक है, बट साइकोलॉजिकली किसी के ऊपर डिपेंड करना, क्या ये सही है? फिर प्रश्नकर्ता कहते हैं, मैं यहाँ पर डिपेंडेंस के लिए बात करने नहीं आया था, मैं बात करने आया था मेरे अंदर के डर के बारे में। तो कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, हम दोनों के लिए बात करेंगे क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं। आप देखेंगे कि कैसे, क्या हम इन दोनों चीज़ों पे बात कर सकते? हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंस का। डिपेंडेंस क्या है? फिजिकल डिपेंडेंस तो एक चीज़ होती है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस अनदर चीज़ है, दूसरी चीज़ है। तो साइकोलॉजिकली हम किसी और पे क्यों डिपेंड करते हैं? हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, सामने वाला क्या कहेगा, उसके लिए हम क्यों डिपेंड करते हैं? क्या डिपेंडेंस एक तरीके से हम फ्रीडम को डिनाई नहीं कर रहे किसी के ऊपर डिपेंड होके? अगर हम घर निकाल दें, हस्बैंड या वाइफ या बच्चों को निकाले, सारे पोजेशंस को हम हटा दें, तो एक आदमी क्या रह जाता है? इन सभी चीज़ों को निकाल दिया तो वो खुद में तो इनसफिशिएंट है, खुद को इनसफिशिएंट फील करेगा, एम्प्टी फील करेगा, लॉस्ट फील करेगा, और इस एम्प्टीनेस की वजह से वो डरता है। वो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, लोगों पे डिपेंड करता है, बिलीव्स पे डिपेंड करता है।